अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफाक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके मेज़बान हुमा खालिद एक नई कहानी के साथ। नाज़रीन, मेरे साथ नईम और उज़मा मौजूद हैं। मोहब्बत की लाजवाल दास्तान इनकी है। माशाल्लाह से ये दोनों हंसते मुस्कुराते रहते हैं और इनकी फैमिली बड़ी प्यारी सी है। जो नईम है वो लिखते हैं और जो उज़मा है ये गाती हैं। उज़मा का स्टार्ट से बचपन से शौक़ था कि वो गाना गाएं, सिंगिंग करें, मगर जो कभी पूरा ना हुआ। शादी के बाद लड़कियों को लगता है कि शायद सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, मगर नईम ने इस बात को गलत साबित किया और अपनी बीवी की सारी ख्वाहिशात को पूरा भी किया। आइए आज आपको इस खूबसूरत से कपल से मिलवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसे हैं सर आप? हाँ जी, खुदावंद का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं? हमारी शादी को 18 साल हो गए हैं। 18 साल कैसे गुजरे? बहुत अच्छे गुजरे हैं और खुदा का शुक्र है कि लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छी मिली हैं और ज़िंदगी में सुकून है। अच्छा, आपकी अरेंज मैरिज है या लव? अरेंज मैरिज है। तो कैसे मियाँ लगे आपको आपके इतने सालों में? अच्छे लगे। अच्छे लगे। कैसी ज़िंदगी कैसी जा रही है इनके साथ? बहुत अच्छी। अच्छा उज़मा, मैंने ये बड़ा सुना है, आप भी ज़रा मुझे बताएं कि कहते हैं कि औरतें शादीशुदा होती हैं तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मतलब मेकअप करना, तैयार श्यार होके जाना, पर मियाँओं की तो शक्ल से पता लग जाता है ये मैरिड है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो क्या तशद्दुद होता है इन पर? नहीं, इन लोगों ने बस कपड़े पहनने होते, रेडी हो गए। हम लोगों ने मेकअप इतने काम करने होते। पर ये मजलूम सी शक्ल बना के कहते हैं कि हमारी शक्ल से पता लग जाता है हम मैरिड है। ऐसा है जी सर? ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे आप अपनी बीवी से बड़े राजी हैं, बड़ा अच्छा पार्टनर आपको मिला है। हाँ जी, वो तो पकड़ेगे। वो तो ये है ना कि मैंने अपनी लाइफ के बारे में आपको बताया है, लेकिन सर रिश्ता किसने ढूंढा था? मेरे वालिद साहब ने। असल में उज़मा मेरे मामू की बेटी हैं और हमारा एक फैमिली रिलेशन था और मेरे वालिद साहब ने रिश्ता लिया था। तो खुदा का शुक्र है कि अच्छी निकली है। अच्छी पर्ची निकली थी तो अच्छी पर्ची निकली है। अच्छा उसमें मुझे ये बताएं, आपको शादी से पहले क्या शौक़ था? सिंगिंग का जो शौक़ था वो कैसे डेवलप हुआ? सिंगिंग का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं बैठी होती थी, जब काम कर रही होती तो मैं गुनगुनाती रहती होती थी। तो जब शादी हुई तो शुक्र है खुदावंद का, आगे भी मैंने सबको देखा, सब सिंगिंग करने वाले थे और मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा शुक्र है खुदावंद का कि जैसा मैं चाहती थी वैसे मुझे हस्बैंड मिला और घराना भी ऐसा ही मिला। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जब आप नई नई आई हो, आपने एक लाइन गुनगुनाई हो, पीछे से आपके हस्बैंड ने दूसरी गुनगुना दी हो और पीछे से किसी ने तीसरी गुनगुना दी हो? गुनगुनाने वाला घराना जो था? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, ये फिल्मी सीन था। अच्छा, उसके बाद शादी के बाद आपकी ये ख्वाहिश कैसे पूरी हुई है? ये गॉड गिफ्ट था। जब शादी हुई तो बेटी 7 साल की थी और बेटी ने सिंगिंग करनी शुरू की तो हम लोग बहुत खुश थे। शुक्र है खुदावंद का कि अब हम सब लोग गाते हैं। अच्छा, बेटी के पैदा होने के बाद आपने गाना स्टार्ट किया? जी। उससे पहले आप के मियाँ को पता था कि आप सिंगिंग कर लेती हैं? हाँ जी, पता था। शादी से पहले भी पता था? नहीं, पहले नहीं पता था। शादी के बाद पता लगा? हाँ जी। शादी के कितने दिन बाद पता लगा? शादी जब बेटी हुई ना 7 साल की तो तब मुझे भी शौक हुआ कि ये गाती है बेटी मेरी, तो मैं भी साथ इसके। 7 सालों में आपको बिल्कुल पता नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल मुझे पता था, लेकिन ये प्रोफेशनल कर नहीं सकती थी। उस वक्त मैं ढोलक तबला प्ले करता था, लेकिन ये प्रोफेशनल काम नहीं कर सकती थी। लेकिन हम घर में जब बैठते थे इबादत के लिए शाम को, तो उस तरह ये गाती थी, मैं साथ तबला प्ले करता था। मुझे पता था कि ये गा सकती हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल काम नहीं कर सकती थी। फिर बेटी ने जब किया तो फिर इनको और हेल्प मिल गई। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को इस फील्ड में जितना भी सपोर्ट कर सकूं मैं करूं। तो फिर उज़मा ने कहा जी मैंने भी साथ रिकॉर्डिंग करवानी है। मैंने कहा ज़रूर। अच्छा, मोस्टली वालिदैन होते हैं वो इस काम को अच्छा नहीं समझते, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये देखें, ये गॉड गिफ्ट होता है बच्चों के लिए कि जो बच्चा बगैर सीखे इतना अच्छा काम कर ले। कोई भी काम हो, बेशक वो कोई गेम्स है या सिंगिंग है या नात पढ़ना है या नुहा पढ़ना है, इसमें जो कोई भी बच्चा अच्छा काम कर लेता है इसका मतलब है कि वो गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि उसको वो नेमत जो है ना खुदा की तरफ से है।
तो इसलिए फिर जो खुदा की तरफ से नेमत होती है उसको हम जितना चमकाएंगे वो उतनी ज़्यादा पॉलिश होने के बाद चमक देगी। तो इसलिए बच्चे बेटी को जब गाया तो 600-700 लोगों की गैदरिंग में बेटी ने जब 7 साल की एज में गाया तो बहुत अच्छा गाया। मुझे भी और बेटी को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो चर्च में गाया बेटी ने, तो लोगों ने जब कहा तो फिर मेरे दिल में और ज़्यादा जज्बा बढ़ गया कि मैं इनको सपोर्ट करूं। साथ फिर उज़मा भी उसके साथ खड़ी हो गई कि मैंने भी रिकॉर्डिंग करनी है। फिर मैंने और ज़्यादा फिर बेटा तबला मैं घर में जब बजाता था मुझे देखता था तो उसने तबले को सीखना शुरू किया, देखा और उसने तबला प्ले करना शुरू किया। मैंने उसके हाथ को जब उसने एक दिन बजाया मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये बच्चा भी काम कर सकता है। फिर मैंने उसे भी सपोर्ट करना शुरू किया। तो फिर इंस्ट्रूमेंट लेके दिए उन्हें, उनके लिए फिर टीचर हायर किए। तो खुदा का शुक्र है कि अब बच्चे भी कर रहे हैं, मिसेस भी कर रही है और मैं लिख लेता हूँ तो ये गा छोड़ते हैं बस। अभी बस है। अच्छा उसमें मुझे ये बताएं, आपने नईम साहब को सबसे पहले क्या गुनगुना के सुनाया था? मैंने मसीह गीत गाया इंडियन। हमें भी सुनाया ना। वो खुदा है जो मेरे साथ सदा रहता है, वो खुदा है जो मेरे साथ सदा रहता है। हौसला मेरा, हौसला मेरा मुसीबत में बढ़ा देता है, वो खुदा है जो मेरे साथ सदा रहता है। ये तबला प्ले कर रहे थे तो मैंने भी कहा, मैंने कहा चलो मैं भी बैठती हूँ। तो फिर मैंने गाया, इनको अच्छा लगा। कैसा लगा था सर जब पहली दफ़ा, इन्होंने 18 साल पुरानी बात है, कैसा लगा था आपको? जब इन्होंने गाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चले मुझे तबला बजाने के लिए एक साथी मिल गया, ये गाएगी मैं तबला बजाऊंगा। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा अच्छा होते गए। ये जो इन्होंने अभी आपको सुनाया है ये जब इंस्ट्रूमेंट के साथ आप सुनेंगे ये बड़ा रोमांटिक है और इसमें बड़ा मज़ा आता है सुनने में। मज़ा आता है सुनने में। तो वो इस वक्त इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना साथ, तो इस वजह से आपको ज़रा वो सैड सॉन्ग लग रहा है, लेकिन ये बहुत रोमांटिक है और बड़ा मज़ा आता है इसको सुनेंगे जब आप, तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि ये नाराज़ हुए और आपने गा के इन्हें मनाया? नहीं, कभी नहीं मैंने ऐसे किया। कभी नहीं मैंने ऐसे किया, अभी करके दिखाया। अब समझे ये, अब इनके साथ ये दूसरी दफ़ा होने लगा। ये नाराज़ हैं, सर नाराज़ हो जाए। ये नाराज़ पहले ही हूँ, पहले ही नाराज़ हूँ इस काम के लिए, तो मैं पहले से नाराज़ हूँ। अब आपने इनको मनाना है गाना गा के। ऐ रुसिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ये जहान सजना। क्या बस अभी तो वो फ्लो में जाने लगे थे। 2 लाइनें और सुना दे सर, मानने की तरफ आ रहे हैं। एक अंतरा और सुना देंगी तो फिर एक और मनाना पड़ेगा भाई को। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर ते करिए की मान सजना, कदी साडा भी ते बनी मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। क्या बात, अब माने? हाँ जी ठीक है। हाँ जी ठीक है। अब ये नाराज़ है, आप मनाए। नहीं अब एकदम तो ये नाराज़ नहीं हो सकती, अभी कोई वक्त लगेगा। इनको किसी दिन नाराज़ करेंगे तो फिर आपको ज़रूर दावत देंगे कि आप आएँ। इनको हम मनाएं। इनको मनाना है तो आप ज़रूर रिकॉर्डिंग करें। अच्छा वैसे हुआ है कभी आपने मैम के ऊपर भी शरो शायरी की हो? नहीं, मेरा ज़्यादा है गॉस्पल सॉन्ग लिखना और नेशनल सॉन्ग लिखना। तो जब ये नाराज़ होती हैं कैसे मनाते हैं? इनको बारबेक्यू बहुत पसंद है, बर्गर बहुत पसंद है, खाना ले आओ। ग्रिल फिश बहुत पसंद है। सर्दियाँ जब होती हैं तो सर्दियों में जब नाराज़ हूँ तो फिर इजी तरीका है, ग्रिल फिश ले आता हूँ। तो आम दिनों में बारबेक्यू आम मिल जाते हैं, तो जब कभी भी हों तो फिर खाना अच्छा ले आता हूँ। मान जाते? हाँ जी, खाना मान जाती हैं सच्ची? हाँ जी। हाय अल्लाह, आए थे। वो मेरी फेवरेट चीज़ है ना, तो मैं खाती हूँ तो मान जाती हूँ।
अच्छा साथ में गुस्से में खा भी रही अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, हो जाता ऐसे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ये खाती हैं ना जब, तो मैं दे देता हूँ और मैं फिर अपने काम कर रहा होता हूँ, तो ये खा लेती हैं। तो मैं बाद में पूछता हूँ सारा खा लिया है, मुझे नहीं पूछा। तो फिर कहती है ओहो मुझे याद नहीं रहा। ये भी सही है, ये बड़ी अच्छी बात होती है कि मियाँ बीवी ऐसे मान जाते हैं, वरना इधर तो होए डंडे चल जाते ने, सोटियां चल जांदियां ने, बंदा मैसेज कर करके आज की जनरेशन थक जाती है, पर लोग जवाब ही नहीं देते ना, कितने मिन्नत तरले मारने पड़ते हैं। मगर माशाल्लाह से इनका है कि खिलाओ पिलाओ और खुश हो जाओ। आपको उज़्मा और नईम की कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा कपल है, 18 साल गुजर गए मगर आज भी इनके दिल जवान है, ये खुद भी माशाल्लाह से जवान ही। अल्लाह ताला इनको हंसता मुस्कुराता रखे, बहुत सारी खुशियां दे। आपको इनकी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।